जय जिनेन्द्र दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई नो आप सब बहुत अच्छे हो। हमने पिछली वीडियो में काया के बारे में जाना था। हम इसी विषय को आगे बढ़ाएंगे और आज इस वीडियो में जो 6 काया है वे किस दिशा में अधिक है, ज़्यादा है, उसे जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। काया 6 प्रकार की है, जिसमें जो पहली जो 5 काया है वे एक इंद्रिय वाले हैं, यानी जो पृथ्वी काय, अप काय, तेव काय, वायु काय, वनस्पति काय, इनमें सिर्फ एक ही इंद्रिय पाई जाती है, वो भी स्पर्श इंद्रिय। ये एक ही इंद्रिय वाले जीव होते हैं, ये 5 काया वाले। और जो छठी काया है त्रस काय, इसमें बेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक चारों ही जाति के जीव आते हैं। त्रस काय यानी वे जीव जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं, उन्हें त्रस्काय कहते हैं, जिसमें बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय और पंचेंद्रिय ये चारों ही जाति के जीव आते हैं। और हाँ, ये जो एकेंद्रिय यानी एकेंद्रिय जाति वाले, यानी जो पृथ्वी, पानी, वनस्पति, ये 5 काया के जो जीव है, ये सिर्फ और सिर्फ तिर्यंश में ही पाए जाते हैं और किसी गति में नहीं। और ये त्रस्काय है, पंचेंद्रिय की अपेक्षा से चारों ही गति में पाए जाते हैं। जैसे त्रस्काय में 4 जाति आती है। पहले 3 जो जाति है, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय, ये 4 जो जाति है ये सिर्फ और सिर्फ तिर्यंश में ही पाई जाती है और किसी गति में नहीं। पर जो पंचेंद्रिय है वे तिर्यंश में भी पाए जाते हैं, मनुष्य में भी पाए जाते हैं, मनुष्य पंचेंद्रिय ही है, और देवगति में भी पाए जाते हैं और नरक गति में भी पाए जाते हैं। मतलब ये जो पंचेंद्रिय है ये चारों ही गति के जीव है। पर बाकी के जो 4 चौरेंद्रिय तक के जो जीव है, ये चौरेंद्रिय तक के जीव है, वे सिर्फ और सिर्फ तिर्यंश में ही पाए जाते हैं। अब जो ये 6 काया के जीव है किस दिशा में सबसे अधिक है, ये जानते हैं। सबसे पहले आती है पृथ्वी काय, यानी मिट्टी, खड़क जो भी है, वे पृथ्वी काय के जीव सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं। तो ये पृथ्वी काय के जीव सबसे अधिक पूर्व दिशा में पाए जाते हैं। पूर्व दिशा में ही क्यों? क्योंकि पूर्व दिशा में गौतम जो द्वीप है वो है, और ये गौतम जो द्वीप है 12,000 योजन है। जैसे हम कह सकते हैं, जैसे यहाँ पे सारी पृथ्वी है, ये पूरी पृथ्वी है, पूरी सपाट है, छोटे छोटे पर्वत वगैरह है, नॉर्मल है। पर इस दिशा में, पूर्व दिशा में एक बड़ा सारा पर्वत है जो इतना बड़ा है, तो हम हाँ कह सकते हैं कि यहाँ पे पृथ्वी काय के जो सबसे ज़्यादा है। इसका वर्णन किसी सूत्र में आता है जो अभी मुझे याद नहीं है, पर ये भगवान की वाणी है। उन्होंने कहा है कि इस दिशा में अधिक है तो वो ज़रूर होंगे। और हम ऐसे भी देखें कि देखो यहाँ पे पूरी सारी धरती है, यहाँ पे छोटे मोटे पर्वत वगैरह है, पर इस दिशा में, मान लो ये पूर्व दिशा है, इस दिशा में इतना बड़ा सारा पर्वत है, तो हम नॉर्मली कह सकते हैं कि ये पर्वत मिट्टी के जो है, यानी पृथ्वी काय के जो है, मिट्टी, खड़क वगैरह ही होगा। तो हाँ, पृथ्वी काय के जो इस दिशा में अधिक है, तो पृथ्वी काय के जो जीव है वे पूर्व दिशा में अधिक है। दूसरी काया आती है अपकाय, और ये अपकाय उत्तर दिशा में सबसे अधिक है, क्योंकि उत्तर दिशा में मानसरोवर है। जैसे हमने पृथ्वी काय का देखा, वैसे ही देखिए यहाँ पे सारी पृथ्वी है और जगह जगह थोड़ा थोड़ा नदियाँ है, तालाब है, समुद्र है। पर जो उत्तर दिशा है वहाँ पे बहुत बड़ा मानसरोवर है, जल के जीव है, मतलब पानी ही जो जिनका शरीर है। तो ये जो है, ये दिशा में, जो उत्तर दिशा में है, वहाँ पर मानसरोवर है, तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा समुद्र है, पानी के जीव है। तो इसलिए उत्तर दिशा में सबसे अधिक अपकाय के जीव, पानी के जीव है। तीसरा है तेवकाय। तेवकाय के जीव सबसे अधिक पश्चिम दिशा में है, क्योंकि पश्चिम दिशा में मनुष्य अधिक है, क्योंकि मनुष्य ही है जो अग्नि और जलाता है अपने जीवन, खाने पीने के लिए, या फिर और किसी लाइट वगैरह और भी बहुत सारी चीज़ें। इसीलिए जहाँ जहाँ मनुष्य अधिक होते हैं वहाँ वहाँ तेवकाय के जीव सबसे अधिक होते हैं। और मनुष्य जो है पश्चिम दिशा में सबसे अधिक है, इसीलिए तेवकाय के जीव भी पश्चिम दिशा में ही सबसे अधिक है। चौथी जो काया है
वो है वायुकाय। वायुकाय के जीव दक्षिण दिशा में सबसे अधिक है, क्योंकि दक्षिण दिशा में खुली जगह ज़्यादा है, इसलिए दक्षिण दिशा में वायुकाय के जीव है। जैसे देखो, अब ये रूम है, मैं यहाँ बैठी हूँ और मेरे आस बाजू कुछ भी नहीं है, तो यहाँ हवा नॉर्मली सब, यहाँ हवा अपने आप ही होगी। तो दक्षिण दिशा जो है वहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं है, खुली जगह है, पोलार है ऐसे बोलते हैं, तो इसलिए वहाँ पर सबसे अधिक वायुकाय के जीव है। पांचवी काय है वनस्पति काय। वनस्पति काय उत्तर दिशा में सबसे अधिक है। उत्तर दिशा में पानी के जीव, अपकाय के जीव अधिक है। जहाँ जहाँ पानी होता है वहाँ वहाँ वनस्पति अधिक होती है, क्योंकि पानी से ही उसकी ग्रो होंगी ना, पानी से ही तो वो बढ़ेंगे उनका एक। इसलिए जहाँ पर अपकाय के जीव होते हैं वहाँ पर ही वनस्पति काय के भी जीव अधिक होते हैं। और जो छठी काया है त्रस काय, ये भी उत्तर दिशा में है, अधिक है, क्योंकि जहाँ पानी और वनस्पति होगा वहीं पर बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय, पंचेंद्रिय ये सारे जीव अधिक होंगे। इसलिए त्रस काय का भी सबसे अधिक उत्तर दिशा में ही मान है। देखिए, ये जो पहली पांच काया है ये दो प्रकार की है, सूक्ष्म और बादल। जो सूक्ष्म जीव है ये पूरे लोक में ठसाठस भरे हैं। हम ये नहीं कह सकते हाँ ये दिशा में या इस दिशा में कम है, इस दिशा में ज़्यादा है। हम सूक्ष्म जीवों की बात नहीं कर रहे हैं। सूक्ष्म जीव तो पूरे ही लोक में ठसाठस भरे हैं, हम नहीं कह सकते, या फिर भगवान ने नहीं कहा है, ये भगवान की वाणी है। भगवान ने ये नहीं कहा कि इस दिशा में उस दिशा में। सूक्ष्म जीव के बारे में नहीं बात चल रही है, यहाँ बादर जीवों की बात चल रही है, क्योंकि बादर जीव पूरे लोक में नहीं है, लोक के कुछ अंश भाग में ही है। तो ये जो अंश भाग में है, तो किस दिशा में, चारों दिशाओं में से किस दिशा में कौन से काया के जीव सबसे अधिक है, उसके कारण भी बताए गए हैं। जैसे हमने अभी देखा, पृथ्वी काय के जीव सबसे अधिक पूर्व दिशा में है। क्यों है? क्योंकि वहाँ पर गौतम पर्वत है, जो एक बहुत बड़ा पर्वत है, यानी वो पक्का है पृथ्वी काय के ही जीव है, क्योंकि मिट्टी होगी, खड़क होंगी या पत्थर होंगी, तो ये सब तो पृथ्वी काय के ही जीव है। तो ये जो पर्वत, गौतम पर्वत होने के कारण ये पूर्व दिशा में सबसे अधिक पृथ्वी काय के जीव है। दूसरी है अपकाय। अपकाय के जीव सबसे अधिक उत्तर दिशा में। जैसे हमने पहले ही देखा कि पूरी जगह, पूरी पृथ्वी है ये हमारी, यहाँ कहीं पर नदी है, कहीं पर समुद्र है, कहीं पर नदियाँ है छोटी छोटी, पर एक जो दिशा है उत्तर दिशा, वहाँ पर एक बहुत बड़ा मानसरोवर है, पर वो बहुत बड़ा है, और पानी के जो, यानी जिसका शरीर ही खुद पानी है वो है। तो इस दिशा में इतना बड़ा सरोवर है, तो हाँ, ये दिशा में, उत्तर दिशा में सबसे अधिक अपकाय के जीव यानी पानी के जीव है। तीसरी है तेहुकाय। जहाँ मनुष्य रहते हैं वहाँ सबसे अधिक अग्नि जलती है। मनुष्य ही सबसे अधिक अग्नि का यूज करता है, हमारा खाना बनाने के लिए, हमारे जीवन निर्वाह के और भी चीज़ों के लिए हम सबसे अधिक अग्निकाय का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए जिस दिशा में सबसे अधिक मनुष्य होंगे उसी दिशा में सबसे अधिक तेहुकाय के जीव होंगे, और पश्चिम में मनुष्य सबसे अधिक है, इसलिए तेहुकाय के भी जो जीव है वो पश्चिम में सबसे अधिक है। चौथी है वायुकाय। जैसे मैंने अभी पहले ही बताया, जो दक्षिण जो दिशा है वो पूरी खाली जगह है, मतलब जो जगह है वो खाली है, वहाँ पर कुछ भी नहीं, बड़े पोलार है, ऐसे कहा सुनने में आया था कि पोलार है। तो जहाँ पूरी खुला जगह है, जैसे मैं यहाँ बैठी हूँ तो मुझे छोड़कर यहाँ पे जितनी भी जगह है वो पूरी खुली है, कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक हवा ही है, इसलिए। और दक्षिण दिशा में खुली जो जगह है वो ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पे वायुकाय के ही सबसे ज़्यादा जीव होंगे, क्योंकि अगर खुली जगह है तो वहाँ पे पृथ्वी काय के जीव तो आएंगे नहीं। पृथ्वी के, क्योंकि हवा में तो कोई, वहाँ पे पृथ्वी काय के जीव तो है नहीं, या वनस्पति तो है नहीं, इसलिए वायुकाय के जीव दक्षिण दिशा में ज़्यादा जगह, क्योंकि वहाँ पे खुली जो जगह है वो सबसे अधिक है। वनस्पति काय, जिस दिशा में पानी अधिक होता है, अपकाय के जीव अधिक होते हैं, वहाँ पे से ऑटोमेटिक ही वनस्पति काय के जीव अधिक होते हैं। जैसे आपने देखा भी होगा, कहीं पे अगर पानी जमा हुआ है, वहाँ पर अपने आप ही कुछ दिनों में शैवाल वगैरह अपने आप ही उत्पन्न हो जाती है। जिस दिशा, जहाँ पर भी पानी अधिक होता है वहाँ पर पेड़ पौधे अपने आप
अधिक होते ही हैं। इसलिए उत्तर दिशा में अब काय के जीव है, पानी के जीव है, इसलिए वनस्पति काय के जीव भी वहाँ पे ही है। और जहाँ पर वनस्पति काय और पानी काय के जीव ज़्यादा होते हैं, तरस काय के जीव ही अपने आप ही वहाँ ज़्यादा होंगे, क्योंकि तरस काय के जीव के भोजन और पानी की व्यवस्था अपने आप ही ज़्यादा होती है, इसलिए इन दिशाओं में ये अधिक है। इस प्रकार से ये पूरा वर्णन आता है कि किस दिशा में सबसे अधिक है। और ये भगवान की वाणी है तो सत्य ही होगी, सत्य ही है। और ये भगवान की वाणी है, ये सत्य है। ये किसी सूत्र में आते भी है। मुझे एक महाराज से जब मैंने बात की थी ना, तो उन्होंने वो सूत्र का नाम भी बताया था, पर अभी मुझे वो सूत्र का नाम नहीं याद। शायद पन्ना वन्ना कुछ था, मुझे याद नहीं। मैं नहीं कह सकती कि ये वही सूत्र में होगा, मुझे नहीं पता। हो सकता है वो सूत्र में हो या किसी और सूत्र में हो, मुझे ये नाम नहीं याद, क्योंकि जब महाराज से बात की थी तब उन्होंने नाम तो बताया था, पर मुझे अभी याद नहीं है, इसलिए मैं पक्का नहीं कह सकती। इस सूत्र में इस वर्णन आता है कि किस काया के जो जीव है वो किस दिशा में अधिक है, और उसके कारण भी बताए गए हैं, जो मैंने अभी आपको बताया कि जैसे गौतम द्वीप है, मानसरोवर है, उस प्रकार से इस कारणों से ये वर्णन आता है। आशा है आप सभी को जो ये वर्णन है पसंद आया होगा। हमने इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत मेहनत की है, इसलिए इस वीडियो को आने के लिए भी बहुत आप टाइम लग गया होगा, क्योंकि मेरा पिछले वीडियो को 15 से 20 दिन हो चुके हैं आई थिंक, और ये वीडियो अब आ रहा है। हमें एक वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो प्लीज़ आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी नॉलेज लगे, आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी नॉलेज मिले या आपको अच्छा लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपके जो भी सजेशन है हमें कमेंट में प्लीज़ बताएं। मैं हर बार बोलती हूँ, आपकी कमेंट हमें पढ़कर बहुत खुशी होगी। आप जो भी आपके सजेशन हो, आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ अच्छा बोलो, आपको बुरा लग रहा है, मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा है हमारे बोलने की टेक्निक या कोई भी प्रॉब्लम हो, तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि हम समझ सकें कि हम जो कर रहे हैं वो सही से आपको बता पा रहे नहीं, आपको समझ आ भी रहा है या नहीं, आपको अच्छा लग भी रहा है या नहीं। तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसे लग रहे हैं। और हमें आपके वीडियो जो कमेंट है वो पढ़कर बहुत खुशी होगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, फिर से कह रही हूँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और दूसरों तक शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहने में आया हो तो समझामि तुकड़ा।